ऊपर रहते थे। दोनों ही ताकतवर और बुद्धिमान थे, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क था। तो कि लाल कौवा हमेशा अपने झुंड की मदद हमेशा करेगा। झुंड की रक्षा करना आज से हमारी जिम्मेदारी है, चाहे दुश्मन की जान लेनी पड़ जाए। देखो, यह बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझता हूं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। अचानक माहौल बदल गया। लाल कौवा हमेशा झुंड के साथ रहता है। झुंड के सभी साथी लाल कौवा को सरदार मानने लगे। तभी ये देखकर काला कौवा के दिमाग में योजना बनने लगी। काला कौवा झुंड से दूर अकेले बैठा सोच रहा होता है कि अगर लाल कौवा को सबने सरदार मान लिया तो मेरा क्या होगा। तभी काला कौवा लाल कौवा के पास गया। अचानक माहौल बदल गया। तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? हट जा यहाँ से, यह मेरी जगह है, निकल जा। तूने मेरी हदें पार कर दी और तूने मेरी बर्दाश्त खत्म कर दी। अब तुझे सबक सिखाऊं। तू मुझसे क्यों भिड़ रहा है? क्योंकि तुझे लगता तुझे कोई दूर कर रहा है कहीं। उस दिन के बाद दोनों साथ तो रहते, मगर काला कौवा मन ही मन कुछ सोचता रहता है। मगर उधर लाल कौवा ने ऐलान कर दिया, आज से झुंड का हर फैसला मेरे आदेश से होगा। भाइयों, जब तक मेरी सांस है, इस झुंड की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैं हूं तुम सबका सरदार। सरदार इनकी नजरों में बस यही चमकता है। एक दिन मैं ही तुम सबका सरदार बनूंगा। अब समय आ गया है कि झुंड मुझे पहचाने, मगर भाई के होते हुए तो नहीं। भाई, झुंड को तुम पर गर्व है और मुझे भी। आप एक अच्छे सरदार साबित होंगे। शुक्रिया छोटे, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है भाई। ताकत तो मैं हूं। लाल कौवा जिसे वो ताकत समझ रहा था, क्या वही उसका अंत बनेगा? कमेंट करो पार्ट 2। वह मन ही मन बोला, नया सरदार तो मेरी बारी कभी आएगी भी या नहीं? मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। उसने फैसला किया अपने ही झुंड के खिलाफ जाने का। वह चुपचाप चलता हुआ अपने सबसे बड़े दुश्मन जगीरा के पास पहुंचा। आज तो किस्मत मेहरबान है, शिकार खुद चलकर आया है। आज शिकार मैं नहीं हूं जगीरा, आज मैं सौदा लेकर आया हूं। सौदा या फिर आखिरी सांस। लाल कौवे को रास्ते से हटा दो और बदले में पूरा करके तुम्हारा होगा। कोई नहीं बचेगा, सब तुम्हारे कदमों में होगा। तू कौवा नहीं, सांप है। ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन याद रखना, पहला वार सीधा दिल पर होगा। जिसे वो अपना समझते थे, क्या वही उनकी मौत बन जाएगा? कमेंट करो पार्ट 3। यह सुनते ही लाल कौवा बिना कुछ सोचे अपने भाई के साथ चल पड़ा। दोनों सीधे जगीरा के अड्डे पर पहुंचे। जगीरा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरे बेटे को वापस कर दे। क्यों रे कालू, तू तो बहुत बड़ा हरामी निकला। कुर्सी के लालच में अपने भतीजे को ही मार डाला। क्या? छोटा सरदार तो निपट गया, अब बड़े सरदार की बारी है। लाल कौवा कुछ समझ पाता है, उससे पहले ही जगीरा और काला कौवा दोनों उस पर टूट पड़े। जमीन कांप उठी, सब कुछ एक साथ। कुछ ही पलों में झुंड का सरदार हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अभी जो हुआ वो पूरी कहानी नहीं है, आगे का सच जानना है। कमेंट करो पार्ट 4। मैं इस झुंड का सरदार हूँ। जय सरदार। लेकिन यह डर की आवाज थी, इज्जत की नहीं। काला कौवा अब रोज एक कौवे को जगीरा के पास भेजने लगा। हर दिन एक जान का जगीरा के लिए शिकार बनती गई। ताजा शिकार पाकर दुबला पतला जगीरा फिर से ताकतवर बन गया। उसकी आंखों में फिर वही खूंखार चमक लौट आई। सालों बाद वह अपने अड्डे से बाहर निकला और सीधा कौवों के झुंड में पहुंच गया। सब डर के मारे पीछे हट गए। डरो मत, आज से मैं तुम्हारा असली सरदार हूँ। यह सौदे में नहीं था। हाँ, और मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो फिर दिखाओ, अगर हिम्मत है। तभी झुंड को सब समझ आ गया। सरदार और उसके बच्चे का कातिल जगीरा नहीं, खुद उसका भाई था। झुंड की आंखों में डर अब नफरत में बदल गया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक एक करके सब जगीरा का शिकार बनते गए। चीखें, खून और सन्नाटा, सब कुछ खत्म हो गया। और आखिर में जगीरा ने काले कौवे को भी खा लिया। उसकी चीख बहुत देर तक गूंजती रही, लेकिन इस बार कोई बचाने वाला नहीं था।
क्या छोटा सरदार जिंदा है? क्या वो वापस आएगा? सच जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 5। पहाड़ी से गिरने के बाद एक पेड़ में फंस जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। वह सालों तक वहीं पड़ा रहता है। अपने माता पिता को याद करके वह हर समय रोता रहता है। तभी एक दिन पीला कौवा, जो अपने झुंड का एक महान योद्धा था, उसे रोता हुआ देखता है। उसे समझा बुझाकर शांत करता है और रोने का कारण पूछता है। आखिर पिता समान चाचा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह अपनी पूरी कहानी पीले कौवे को बता देता। उसने मुझे धोखा दिया। मैं अब भरोसा नहीं कर सकता। पीला कौवा कुछ देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में आग जल उठती है। अब तू अकेला नहीं है। वह छोटे सरदार को अपने साथ घर ले जाता है। मैं वादा करता हूँ, हम इसका बदला जरूर लेंगे। जगीरा बहुत चालाक और ताकतवर है। उसे हराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तुझे इतना मजबूत बनना होगा कि डर भी तुझसे डरे। इसके बाद शुरू होती है एक नई कहानी, संघर्ष की। छोटा सरदार हर रोज हजारों पुशअप लगाता है। वह घंटों तक बॉक्सिंग करता है और लंबी दौड़ लगाता है। उसके पंखों में ताकत बढ़ने लगती है, आंखों में आग जलने लगती है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह अब कमजोर बच्चा नहीं, फौलादी, मजबूत और खतरनाक योद्धा बन चुका था। अब वह तैयार था अपने परिवार का बदला लेने के लिए। गुस्से में छोटा सरदार जोर से चिल्लाता है, जगीरा, तेरा आतंक खत्म होगा, मैं आ रहा हूँ। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। अब फैसला होगा, मौत या बदला। कमेंट करो पार्ट 6। अब छोटे सरदार की आवाज जंगल में गूंज उठी। हवा रुक गई, पेड़ जैसे कांप उठे। पीला कौवा उसकी आंखों में देख रहा था। वह समझ गया अब यह बच्चा नहीं रहा था, यह तूफान बन चुका है। याद रख, गुस्से में लड़ाई जीती नहीं जाती है, गुस्सा नहीं। यह मेरा दर्द है। दोनों जगीरा के अड्डे की तरफ बढ़ने लगे। जंगल अजीब खामोशी में डूबा था, जैसे हर जानवर आने वाली लड़ाई को महसूस कर रहा हो। कुछ देर बाद वे जगीरा के इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ हड्डियां, खून के निशान और डर। जगीरा, बाहर आ! कुछ पल सन्नाटा, फिर अंधेरे से धीरे धीरे एक साया निकला। वह था जगीरा। उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता थी। हाँ, तो तू जिंदा है, अच्छा हुआ। अपने हाथों से खत्म करूंगा। आज तू खत्म होगा। और अगले ही पल छोटा सरदार बिजली की तरह जगीरा पर टूट पड़ा। सावधान! अचानक जगीरा ने चाल चली। वह गायब हो गया। कहाँ गया? यहाँ। जगीरा ने पीछे से वार किया। छोटा सरदार दूर जा गिरा। लेकिन इस बार वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। आज या तो तू रहेगा या मैं। दोनों पूरी ताकत से भिड़ गए। लड़ाई इतनी भयानक थी कि जगीरा भी डर गया। क्या जगीरा फिर वापस आएगा या फिर बदला यहीं खत्म होगा? सच जानना है तो कमेंट करो पार्ट 6। पुराने झुंड की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता वही था, लेकिन अब कदम बदल चुके थे। छोटा सरदार बोला, झुंड मुझे अपनाएगा भी या नहीं? क्या जिसे सच पता होगा वो तुझे सीने से लगाएगा। कुछ ही देर में वे झुंड के पास पहुंच गए। जैसे ही झुंड ने छोटा सरदार को देखा, पहले सन्नाटा छाया था। सरदार जिंदा है! पूरे झुंड में खुशी की लहर दौड़ गई। सब उसकी ओर दौड़े, आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर मुस्कान। मैं वापस आ गया हूँ। आज से झुंड की जिम्मेदारी हमारी, कोई छू नहीं सकता। कुछ दिन बाद झुंड में सब कुछ बदलने लगा। खुशी, उम्मीद, नई शुरुआत। और उसी दौरान छोटा सरदार की मुलाकात एक खूबसूरत चिड़िया से हुई। उसकी आंखों में सुकून था और आवाज में अजीब सी शांति। तुम वही हो ना जिसके बारे में सब कहते हैं? शायद। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी। वह उसे समझती थी, उसका दर्द सुनती थी, और पहली बार छोटा सरदार को लगा वह फिर से जी रहा है। कुछ ही समय में वह उसकी जीवन साथी बन गई। झुंड में फिर जश्न हुआ, सब खुश थे। और लेकिन पीला कौवा चुप था। उसकी नजर उस चिड़िया पर थी, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो, जिसे सब प्यार समझ रहे थे। क्या वही सबसे बड़ा धोखा निकलेगा? पीला कौवा जो देख रहा था वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। क्या छोटा सुरखा खाएगा या इस बार सच सामने आएगा? सच जानना है तो कमेंट करो पार्ट 8 थे। वह धीरे से बोली, तो पिता, मैंने आपका बदला नहीं लिया, उनके साथ जी रही हूँ। तू मेरी बेटी है। पीला कौवा सब सुन रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। उस रात पीला कौवा सो नहीं पाया। तू मेरी बेटी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही वह छोटे सरदार के पास गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? इतना गंभीर क्यों है?
जिसे तू अपना जीवन साथी समझ रहा है, वो जगीरा की बेटी है। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, धड़कन। तू मजाक कर रहा है ना? काश ये मजाक होता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। जिसने मुझे जीना सिखाया वो मेरे दुश्मन की बेटी नहीं हो सकती। उसी वक्त वह चिड़िया सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटा सरदार जम गया। हाँ, ये सच है। मैं जगीरा की बेटी हूँ। तो तुम ये सच जानती थी तो क्यों ना मुझे पहले बताई? नहीं, मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला। मैं बचपन में खो गई थी कि मैं किसकी बेटी हूँ थी। लेकिन तूने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। तू समझ नहीं रहा। यह वही खून है जिसने तेरे परिवार को खत्म किया। तो अब मैं क्या करूं? प्यार को मार दूं या बदला छोड़ दूं? अगर तू चाहे तो मैं अभी चली जाऊंगी, बस एक बार कह दे। छोटा सरदार उसके सामने खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसी वक्त दूर से जगीरा की आवाज गूंजी। अब फैसला कर, प्यार चुनेगा या खून का? छोटा सरदार प्यार चुनेगा या बदला? सच जानना है तो फॉलो करके कमेंट में लिखो। और से बोला, तो फैसला कर लिया? छोटा सरदार चुप था। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। आज या तो तू मेरा खून चुनेगा या अपना प्यार। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खून बहे। अगर मेरी मौत से सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, आज कोई नहीं मरेगा। हा। तो तू बदला छोड़ देगा? छोटा सरदार धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं बदला नहीं छोड़ रहा, मैं उसे खत्म कर रहा हूं। और अगले ही पल छोटा सरदार अपनी पूरी ताकत से जगीरा पर टूट पड़ा। वार पर वार, दिनेश साथ। जगीरा भी पूरी ताकत से लड़ा है। छोटा सरदार का एक आखिरी वार। जगीरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी। तो जीत गया। सब खत्म हो गया था। छोटा सरदार मुड़ा और देखा, उसकी प्रेमिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। मैंने कहा, अगर मेरी मौत से सब खत्म हो, मैं तैयार हूं। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्यार बदले से बड़ा होता है। उस दिन छोटा सरदार की जीत हुई, लेकिन एक दिल हमेशा के लिए हार गया। ले लिया, लेकिन खुद को खो